प्रेमी सज्जनों, बड़े प्रेम से और बड़ी शांति से आप लोगों ने सुरेश जी और पद्मा जी के भजन सुने और वो विशेषकर इसी कार्यक्रम के लिए हरिद्वार आए हैं। उनका प्रेम और हम सभी हंस फाउंडेशन, हंस परिवार की इस समय मांग थी कि सुरेश जी हमारे कार्यक्रम में आकर के इन सुंदर सुंदर भजनों का पद्मा जी के साथ में गाएंगे। और आज उन्होंने वो साबित कर दिया कि सचमुच में हरिद्वार के इस तीर पे हम बैठ कर के इतने सुंदर भजनों का आनंद ले रहे हैं। मैं अपनी संस्था की तरफ से आपका बहुत बहुत दिल से आभार और आशीर्वाद देती हूँ कि उन्होंने हमेशा ही धर्म के और अध्यात्म के ऊपर बहुत सुंदर सुंदर भजन प्रस्तुति करी। कई बार आए, लेकिन आज का दिन हमारे सब के लिए बहुत विशेष है। आज हमारे श्री महाराज जी की जयंती है। जयंती तो 9 नवंबर की है, 8 को हमने मनाई, लेकिन हरिद्वार में ये पहला कार्यक्रम है जो हम सब मिलकर इतने हर्षोल्लास के साथ जयंती को मना रहे हैं। और मैं दिल से कहूँगी कि जयंती उन्हीं महान पुरुषों की मनाई जाती है जो अपने जीवन को धन्य बनाते हैं और संसार को भी धन्य बनाने का एक रास्ता बताते हैं। ये संतों की भूमि है। माँ गंगा यहाँ निरंतर बह रही है। अभी आप भजनों में भी सुन रहे थे कि कितनों का पाप वो धोती है। कितने युग बीत गए सबके पाप धोते धोते, लेकिन फिर भी वो निर्मल है। कितना बड़ा अर्थ हमें मिलता है कि संसार में माँ गंगा का अगर हम सचमुच में उदाहरण लें तो हम भी लोगों की मदद कर सकते हैं, हम भी लोगों के सहयोगी बन सकते हैं, हम भी एक अंधेरे से उजाले की तरफ किसी को ला कर के उसका जीवन धन्य बना सकते हैं। और संतों का जीवन यही है। बार बार संत कहते हैं, आग लगी आकाश में झरझर पड़े अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। कितनी आज मैं सुन भी रही हूँ भजनों के द्वारा, लोगों के विचार सुनते हैं, इतनी घृणा एक दूसरे के अंदर, इतना वैमनस्य की भावना, लेकिन अंत में क्या है? जाना है। और हरिद्वार में हजारों चिताएं आती हैं, हजारों लाशें बनती हैं, हजारों गंगा जी में बहाई जाती है, हजारों को अग्नि दिया जाता है और फिर माता पिता पुत्र पुत्री जो भी परिवार के हैं वो हाथ धो के चरण धो के गंगा जी में चले जाते हैं। फिर से वही जीवन कार्य शुरू हो जाता है। अभी आपने भजन में सुना कि समय का घोड़ा दौड़ रहा है और रफ्तार से दौड़ रहा है। जब 1 साल के बच्चे को देखते तो सोचते इसके आगे तो बहुत जीवन है, क्योंकि उम्मीद है कि ये बहुत लंबा जिएगा, अच्छा कार्य करेगा। पर जब एक वृद्ध को देखते हैं तो सोचते हैं अरे इसने तो जाना है, इसका समय आ गया है। क्योंकि जो आया है जाएगा, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला, एक बांधा जाए जंजीर। और कौन बनता है जंजीर में? जो अपने कर्मों की कमाई को व्यर्थ गंवाता है। इतने सुंदर सुंदर आप भजन सुन रहे हैं, एक शब्द भी अपने जीवन में ले लेंगे तो हमारा जीवन, देखिए पहले ही ताली बजे कि हमारा जीवन अपने पद को प्राप्त कर लेगा। अभी कुछ दिनों पहले जब गंगोत्री जी के पट खुले तो हम लोग वहाँ गए, तो गंगा जी वहाँ से आ रही हैं, अवतरित होकर के नीचे आ रही हैं, और सचमुच में उसमें इतने असंख्य लोगों का शव की राख गई होगी, हड्डियाँ गई होंगी, सब कुछ गया होगा,
घर की सफाई करके, कितने तो हरिद्वार में नाले मिले हुए थे पहले, अब तो खैर हमारे प्रशासन ने बहुत स्वच्छता कर दी, लेकिन गंगा सब में समाती हुई ले जा रही है। तो जो संत समय के सद्पुरुष होते हैं, एक घड़ी आधी ते पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। माँ गंगा ने तो हमारे कितने पापों को मुक्त कर दिया, कितने हमारी गंदगी को दूर कर दिया। पर जो संत का अध्यात्म का ज्ञान होता है, जिसके लिए कहा जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गलियति साकरीता में दो न समाई। बार बार हम सत्संग में सुनते हैं, सत्संग क्या है? सत्य का संग। और सत्य के संग में क्या सिखाया जाता है? अपने को जानो, अपने को पहचानो। हमें ये मानुष चोला मिला है, इस चोले में बहुत सुंदर एक भगवान ने मन मंदिर दिया है। मन मंदिर है, दिल द्वारिका है, काया काशी जान, 10वां द्वारा देहरा ता में ज्योति पहचान। और हम भटक रहे संसार में। जब हम किसी युवा को देखते हैं, किसी वृद्ध को देखते हैं, किसी का आध्यात्मिक जीवन पढ़ते हैं, तो कहते हैं ये बहुत महान है, इन्होंने अपने जीवन को धन्य बना दिया। धन्य शब्द इस्तेमाल करते हैं, और इसीलिए करते हैं कि धन्य वो होता है कि जितना भी समय हमें इस चोले में मिला है, क्योंकि समय का घोड़ा तो दौड़ रहा है, जितना भी इस चोले को समय मिला है, हम उसमें अपने जीवन की आने वाली पूंजी को अर्जित करें, जो पूंजी हमारे साथ जानी है। इसीलिए संतों ने कहा ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अनेक विनाश, हरि कृपाते संत भेटिया, नानक मन प्रकाश। अभी आपके सामने आसाम के कलाकार आए हुए थे हमारे, मैं प्रदीपन जी को देख रही हूँ, बहुत दूर से आए हुए, नॉर्थ ईस्ट के बॉर्डरों से, और वो अपना इतना कठिन प्रयास करे हुए। हम लोग नॉर्थ ईस्ट आसाम गए थे, तो हमने वहाँ देखा जनजीवन किस तरह कठिनाई में है। ऐसा नहीं है कि आप दिल्ली, हरिद्वार, देहरादून में या आसपास के शहरों में, क्षेत्रों में सुख पा रहे हैं। जब वहाँ गए तो वहाँ की कठिनाई भी देखी। वहाँ स्वास्थ्य की सेवाएं नहीं है, और वहाँ बहुत सी दुविधा है, और हमारे सारे बॉर्डर मिले हुए हैं। लेकिन वहाँ ये लोग कठिनाई में रह करके सिर्फ अपनी भारत माता की रक्षा के लिए, अपने वेद शास्त्रों की रक्षा के लिए, अपने अध्यात्म की रक्षा के लिए उन कोनों में बैठे हैं और कठिनाई का जीवन जी रहे हैं। तो ये सब हमें समय समय पर याद दिलाता है कि हम क्या हैं, क्या लेने आए हैं, सत्संग क्यों किया जाता है। वैसे तो टीवी में ऑन कर दो, दिन भर सत्संग चलता रहता है, बहुत सत्संग चलता है, पर कभी कभी माता उठती है, किचन में जाती है, कभी इधर जाती है, कभी उधर जाती है, ध्यान भंग होता रहता है। टीवी चलता रहता है, सत्संग चलता रहता है, लेकिन उसमें से कुछ कुछ शब्द सुनते हैं, बाकी शब्द जो है व्यस्तता के कारण हम खो देते हैं। लेकिन जब एक ही आसन में बैठ के हम सत्संग को सुनते हैं, मन तन भी शांत रहता है और मन भी शांत रहता है, तो एक एक शब्द हमारे दिल को चीरता है। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, वैसे आप सुनते रहे, बहुत भजनों में सुनते हैं। समय बीतता जा रहा है, सुनते रहते हैं, पर सचमुच में जो घड़ी आपकी अब कुछ दिनों में फिर 22 से 23 पे चली जाएगी, 23 से 24 पे चली जाएगी, 24 से 25 पे चली जाएगी। कल का ही भरोसा नहीं है, आज का इस घड़ी के बाद का भी भरोसा नहीं है। वो सांस, संतों ने कहा जो सांस गई है वो वापस आती भी है कि नहीं आती है, इतना भी भरोसा नहीं है। तो गुमान किस बात का, अभिमान किस बात का। आज यंगस्टर्स जाते हैं, पढ़ने वाले बच्चे मोटिवेशन स्पीकिंग के लिए जाते हैं, सुनने के लिए जाते हैं, लेकिन संतों ने तो अनादिकाल से वो वार्ता की है कि अपने जीवन को ऊंचा बनाओ। इतना मोटिवेशन मिला है हम सबको संतों से कि अपने जीवन को धन्य बनाओ।
आज हमने जब उत्तराखंड में एक दौड़ हुई थी पुलिस की में, क्योंकि नौजवान बहुत बैठे हुए, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा, धाम साधन धाम मोक्ष का द्वारा, पाइए न जय परलोक सिधारा। आपको सामने अगर कोई भूत आ जाए, भूत खिचड़ी ले आएगा, खीर ले आएगा, बढ़िया से बढ़िया भोजन ले आएगा, पर उसको अगर बोलो कि ये सब क्रिया तू करके दिखा, वो असमर्थ है, क्योंकि वो शरीर में नहीं है। इसीलिए शरीर का महत्व है। बड़े भाग्य से हमें 84 लाख योनियाँ भरमते भरमते मानुष जन्म पायो, कहे नानक नाम संभाल सो दिन नेड़े आयो। इतना शास्त्रों में भरा हुआ है कि मानुष चोला सबसे अनमोल है। लेकिन हम क्या करते हैं, आज हमारे राज्य की, पूरे भारत की और भी राज्यों में समस्या हो गई है। हमारे बच्चे जो नवयुवक हैं, नौजवान हैं, वो बच्चे अपने रास्ते से भटकते जा रहे हैं। और ये सत्संग में ही आता है, ऐसा नहीं कि वो हमारे सत्संग से अलग है या हमारी नव पीढ़ी से अलग है। हमने उनको भी सुधारना है, उनको भी एक शिक्षा देनी है कि अपने जीवन को समझो। 22,000 लोग उत्तराखंड में भागे पुलिस के साथ में, सारे स्टेट के, कि हम नशा मुक्ति का एक रास्ता बनाएंगे, नशा मुक्ति आंदोलन करेंगे और बच्चों को समझाएंगे कि अपने जीवन को नष्ट मत करो। तो उनका एक स्लोगन था कि ये सज़ा है, मज़ा नहीं है। कुछ भी संसार में अगर ऐसी अपवाद, ऐसी गलत चीज़ें हमारे समाज में आती हैं तो वो हमारे लिए एक सज़ा बन जाती हैं। आज हमारी नव पीढ़ी भटक रही है रास्तों में। उन्हें मालूम नहीं है कि मुझे क्या बनना है, क्या करना है, किस लिए हम आए हैं। माता पिता, वृद्धजन, अपने दादा दादी, नाना नानी समझाते रहते हैं, विप्र वर समझाते हैं, गुरु समझाते हैं कि समझो, जानो, विचारो और तब अपने जीवन को ढालो। रहना नहीं देश बिराना है, जाना तो सब नहीं है। बड़े बड़े महान पुरुष आए, उन्होंने पल में शरीर को त्याग दिया, पर आज हम उनकी शिक्षाओं को पढ़ के अपने जीवन को चलने के लिए सोचते हैं। आज हम इतने भाग्यशाली हैं कि हम अपने श्री महाराज जी की जयंती मना सकते हैं, उनके विचारों को ग्रहण कर सकते हैं। उन्होंने अपने जीवन में आकर के क्या किया आज हम पढ़ सकते हैं, और उन पढ़ी हुई बातों को, उन लिखी हुई बातों को कम से कम कुछ तो अपने जीवन में ढालेंगे। क्योंकि आग लगी आकाश में, झरझर पड़े अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। वो कहते थे कि अगर आप अपने आप को संभालेंगे नहीं, बहुत कम सावित्री आएंगी जो अपने पति की आयु को मांगेंगी। आज वो समय नहीं है। पत्नी गई तो पति रह जाता है, पति गया तो पत्नी रह जाती, बच्चा चला जाता है तो माता पिता रह जाते। सबने साथ नहीं जाना है। साथ तो क्या जाएगा, हमारे भक्ति, हमारी पूंजी, हमारे धर्म की कमाई, जो कमाई हम अपने आप स्वयं अपने लिए करते हैं। आपको प्यास लगती है तो आप स्वयं पानी पीते हैं, हमें भूख लगती है हम स्वयं भोजन करते हैं, तभी हमारी भूख मिटती है। हम किसी और के लिए भोजन नहीं कर सकते, किसी और के लिए पानी नहीं पी सकते, तो हम क्या किसी के लिए उस मुक्ति का रास्ता स्वयं जप सकते हैं? नहीं। हमने स्वयं, जब हम 21,600 बार दिन में सांस लेते हैं तो कहा सुमरो सुमरो, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। और इसी चीज़ को समझाने के लिए बड़ी बड़ी संगत होती है, बड़ा बड़ा सत्संग होते हैं, बड़े बड़े महान पुरुष सत्संग को सुनाते हैं कि सत्संग को सुन के कहीं ना कहीं हमारे जीवन में थोड़ा बदलाव आएगा। अब भजन में कितना अच्छा है कि ये समय का घोड़ा दौड़ रहा है, शरीर भी एक घोड़े के समान है। सुबह उठता है, अलार्म लग जाता है, 4 बजे से काम पे लग जाते हैं। कोई 5 बजे उठता होगा, कोई 6 बजे उठता है, दौड़ते हैं, दफ्तर जाते हैं, काम आज जिसका जो काम है, शरीर को दौड़ाते ही रहता है, दौड़ाते ही रहता है, दौड़ता रहता है। और शाम को थक के जब घर आते हैं तो फिर सुबह की वही रफ्तार शुरू हो जाती है। वो रफ्तार रुकती नहीं है,
वो तभी रुकती है जब हमारी सांसों की घड़ी रुक जाएगी। तो हमें सबको, जो जीव आया है वो जाएगा। सत्संग का यही लक्ष्य है कि हम किस तरह अपने जीवन को आगे चलाएं। श्री महाराज जी की ये कर्म भूमि है। उत्तराखंड उनकी जन्म भूमि था, ये उनकी कर्म भूमि है। उन्होंने हरिद्वार से आगे बढ़े, अपने गुरु महाराज जी के आदेश को पाला और आज जीवन में हर जगह कहाँ नहीं उनका ज्ञानी भक्त मिल जाता है। कहीं तो चौथी पीढ़ी वाले मिल जाते हैं कि हमें श्री महाराज जी का ज्ञान मिला था और हम उस ज्ञान से धन्य हो गए। क्योंकि अज्ञानता का अर्थ ही ज्ञान है, अज्ञानता का बदलने वाला ही ज्ञान है। जिस तरह अंधेरा हो जाता, असंख्य बल्ब जल रहे और पूरा अंधेरा हो गया, लेकिन एक बटन चलाने से वो सारा प्रकाशमय हो जाता है। इसी तरह मानुष चोला है, मनुष्य चोले में वो बटन है। भगवान ने वो ऐसा बनाया कि उसमें वो बटन लगाया कि हे मनुष्य, नाम ज्ञान रूपी उस बटन को तू रखेगा, चलाएगा तो सारा ही तेरा कोना कोना जगमगा जाएगा। और तब संसार से जाने का कोई दुख नहीं है। तब तो पिया मिलन की आस, पिया को मिलने की आस लग जाती है। मीराबाई तो रजवाड़े की थी, राजा घर से ब्याई थी और छोटी उम्र में थी, लेकिन प्रभु से प्रेम था, प्रभु से प्रेम था। प्रभु की मूर्ति रखती थी, खेलती थी, छोटी बालिका थी। एक दिन घर के नीचे से बारात निकली तो कहती है, ये माँ क्या है? तो उनकी माता कहती है, बारात निकल रही है, आज उसका विवाह है, उसका पति घोड़े में जा रहा है, उसका दूल्हा, और ब्याह करके अपने घर ले जाएगा। तो मीराबाई जिद करती है, माँ मेरा दूल्हा कौन है? तो माँ तंग हो जाती है, बच्चे की जिद होती है, सामने कृष्ण की मूर्ति थी, का यही तेरा दूल्हा है। उन्होंने वो कृष्ण की मूर्ति उठाई और बैरागन हो गई। उसी को ढूंढते ढूंढते सब जगह चली कि लोक पिया परदेश बसत है, लिख लिख भेजे पाती, मेरा प्रिया मेरे हृदय बसत है, कबो न आती जाती। दुनिया के पति तो परदेश में रहते होंगे। आज हमारे नेपाल से, उत्तराखंड से आर्मी वाले, उनकी पत्नियां मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, सब जगह से, छत्तीसगढ़ से, कहाँ कहाँ से, आसाम से भक्त लोग आए हैं। तो कहा लोक पिया परदेश बसत है, लिख लिख भेजे पाती, मेरा पिया मेरे हृदय बसत है, कबो ना आती जाती। कितनी अच्छी बात मीराबाई ने कही कि संसार में, दुनिया का पति तो संसार में बसता है, आता जाता रहता है, लेकिन मेरा प्रिया तो मेरे हृदय में बसता है, ना वो जाता है ना वो आता है। यही भावना एक भक्त की होती है। अगर सच में ही ये समझ के हम अपने जीवन को चलाएं कि डोर किसी और के हाथ में है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, तो भगवान भी उस डोर को सही चलाता है। और जहाँ हमने अपना दिमाग लगाया, अपनी सोच लगाई, तो वो डगमगा जाता है, विश्वास डगमगा जाता है। पल भर में मनुष्य का मन विचलित हो जाता है। इसीलिए कहा है कि तन मन से भक्ति करनी चाहिए। और भक्ति किसकी करनी चाहिए? जो हमारे जीवन को धन्य बनाता है। सब चीज़ के लिए तो हमारे अंदर एनर्जी रहती है। मैं देखती हूँ कई महिलाओं को सुबह से शाम दौड़ते रहेंगे, और जब उनको को भैया थोड़ी देर के लिए भजन करो, उस पूंजी को कमाओ जिस पूंजी ने साथ जाना है, तो कहेंगे सुबह से शाम हम तो व्यस्त रहते हैं, क्या करें, समय नहीं मिलता।
लेकिन भगवान के भजन के लिए समय निकालना पड़ता है। समय तो कभी नहीं मिलेगा। अगर 500 साल भी भगवान ने उम्र दी होती और यमराज कहता है चलना है, तब भी वो कहता मैंने नहीं जाना, अभी मेरा पूरा नहीं हुआ है समय। ये संसार का भूल भुलैया है। इस भूल भुलैया में मनुष्य खो जाता है और भूल जाता है कि जिसने हमें सब कुछ दिया है उसके हाथ में वो डोर है। ये मानुष चोला दिया, मन का ज्ञान दिया, सब कुछ दिया, उसके हाथ में ही वो डोर है। जिसने जन्म दे करके भेजा वो जन्म के प्राण लेकर के ले जा भी सकता है। और फिर क्या होता है? राम नाम सत्य है, फिर राम का नाम सत्य है। तो मीराबाई सब जगह भटकी भगवान के नाम को लेने के लिए कि मेरा पिया कौन है, और इतनी भक्ति करी कि भगवान ने उनको अपना सब कुछ दिया, प्रभु ने अपना सब कुछ दे दिया और मीरा धन्य हो गई। तो ये हमेशा से भक्तों के जीवन में उनको देख करके हम लोगों के अंदर भी जिज्ञासा होती है। क्या समय का वैद्य, समय का डॉक्टर, समय का मास्टर और समय के सद्गुरु जब बीमार होते हैं तो डॉक्टर की फ़ोटो के आगे नहीं खड़े होते कि डॉक्टर साहब मेरे पास बीमारी हो गई, मुझे दवाई दो। तब जीवित डॉक्टर के पास जाना होता है। कितने स्कूल हैं जिनके प्रिंसिपल नहीं है, टीचर मर गए, ख़त्म हो गए, शरीर से नहीं है, बच्चों को हम वहाँ नहीं भेजते पढ़ने के लिए, जीते जागते स्कूल में भेजते हैं। सब कुछ तो जीती जागती चाहिए। और अध्यात्म के ज्ञान के लिए हम संसार में भटकते रहते हैं। कहीं पेड़ से ज्ञान मिल जाएगा, कहीं हमें जल से ज्ञान मिल जाएगा, कहीं हमें समुद्र के जल से ज्ञान मिल जाएगा, कहीं धरती से ज्ञान मिल जाएगा। लेकिन का ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हरि की कृपा से संत भेटिया और नानक मन प्रकाश। वो भी हरि की कृपा होती है, भगवान की कृपा होती है। इसीलिए का गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए। आज अगर हमारे सामने भगवान खड़े हो जाए तो हम पहचान नहीं पाएंगे, सच कह रही। और अगर मुकुट सब कुछ पहन के आ जाएंगे तो कहेंगे शायद ये कोई रामलीला के या उसके कलाकार हैं, कोई नाटक के कलाकार हैं, ऐसा ही सोचते हैं। लेकिन गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए। ये तो गुरु महाराज जी बताते कि तेरे अंदर कितनी शक्ति है। तो ढूंढ जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बावरी ढूंढन गई रही किनारे बैठ। सारा ढूंढते गए, लेकिन जब समुद्र की तलहटी में जाते हैं तब हमको उस रत्न की प्राप्ति होती है। तो ये समुद्र ही है शरीर, इसके अंदर ही सब रत्न हैं। इसीलिए संतों ने अपने अंदर झांकने के लिए कहा। किसी भी संत के पास चले जाएं, किसी भी समय के सद्गुरु के पास, महान पुरुषों के पास जाएंगे, वो यही कहेंगे तेरा तुझ में है, तेरा खजाना तेरे ही अंदर है, पर ढूंढना तुझे ही पड़ेगा। जब तक हम ढूंढेंगे नहीं, और जब उसका रोशनी हमारे अंदर आ जाती है तो मैं सच कहती हूँ कि सारा संसार ही अपना लगता है, तब कोई पराया नहीं लगता है। सबका दुख अपना लगता है कि सब हम उसी प्रभु की संतान हैं, सब हम उसी प्रभु का परिवार है। तब तो जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। अगर उस भावना से हम जीवन को जिएंगे तो हमारे लिए सतयुग भी यही है, त्रेता भी यही है, द्वापर भी है, और कलयुग तो है ही। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरई पारा। कली काल के बाद तो पता नहीं क्या समय आने वाला है।
सतयुग आने में फिर बहुत समय लग जाएगा। तो कली काल को अंधेरा युग भी कहा जाता है। और इसी काल में हमें भक्ति के बहुत से दरवाजे खुलते हैं, बहुत से रास्ते मिलते हैं कि जानो जानो जानो, प्यासा आए हो और प्यासे ही चले जाएंगे। आपको पता होगा धुंधकारी की कथा। धुंधकारी बहुत शैतान था। जैसे चोर डाकू आते हैं और शैतानी करके चले जाते हैं, उनको सज़ा दी जाती है। तो धुंधकारी बहुत शैतान था। गांव में सबका लड़ाई झगड़ा, उसका घर तोड़ना, उसका तोड़ना। जब उसकी मृत्यु हुई तो अशांत आत्मा की तरफ फिर परेशान करने लग गया। शरीर से भी परेशान करता था और मृत्यु के बाद भी परेशान करने लगता है। तो उसके जो परिवार के लोग थे उन्होंने कहा कि धुंधकारी तू ऐसा मत कर। कहता मेरी आत्मा भटक रही है। तो उन्होंने गुरुजनों से पूछा इसके लिए क्या करना चाहिए। तो कहा इसके लिए ज्ञान यज्ञ, जो भगवत गीता का अपना ज्ञान यज्ञ उसको इसके लिए करो। और इसकी लंबे डंडे में, बांस के डंडे में, एक लोटे में उसकी आत्मा बांध दी। ये भटकता रहेगा, सुनेगा कैसे। और धुंधकारी के लिए आत्मा का ज्ञान के लिए उसके लिए ज्ञान यज्ञ कराया गया। जब धुंधकारी सुनता रहा तो आखिरी दिन उसने कहा कि मैं अब मुक्त हो गया हूँ। मुझे मालूम चल गया है कि मैंने अपने जीवन में किस तरह विनाश का रास्ता पकड़ा और धुंधकारी को मुक्ति मिली। तो ऐसे ऐसे जो हम पढ़ते हैं शास्त्रों में, ये शास्त्रों की बातें हैं कि पढ़ करके, सुन करके, समझ करके हम अपने जीवन में उन चीज़ों को ढालते हैं। हमारे श्री महाराज जी ने देखो, जब समय आज नहीं कई वर्ष हो गए हैं जब उन्होंने इस अध्यात्म के रास्ते पर चलना शुरू किया, तो बहुत कठिनाई आती है। आते आते कभी कभी उनका जब हम अनुभव की किताबें पढ़ते हैं तो यही आता है कि हर तरीके से एक एक जीव को राजस्थान, मध्य प्रदेश, यहाँ तक कि कराची तक भी वो गए थे। उस समय कराची जा सकते थे, कराची तक भी गए थे, क्योंकि आज हम उनकी जयंती का पर्व मना रहे हैं। और जब कराची में वो गए तो वहाँ भी बहुत से सिंधी भक्त थे जो उस ज्ञान को जानते थे। तो जब ये पार्टीशन हुआ तो हरिद्वार में जब छोटा सा उन्होंने एक आश्रम लिया तो वहीं के लोग आते थे। हमारी श्रीमाते बताते थे कि कराची के लोग आते थे, बस भर भर के सिंधी लोग हरिद्वार के दर्शन करने के लिए आते थे। कहते थे महाराज जी हम आपको अब कहाँ आपके दर्शन कर सकते हैं। तो श्री महाराज जी ने एक छोटा सा आश्रम हरिद्वार में शुरू किया कि जिससे आप जब आए गंगा जी के भी दर्शन करें, वहाँ भी पावन स्नान करें और सत्संग रूपी गंगा में भी डुबकी लगाएं। तो आज मैं याद कर रही थी कि ये कुछ वर्ष पहले हमने ऋषिकेश में कार्यक्रम किया था। फिर इस बार ऐसा विचार आया सभी का कि हम हरिद्वार में करते हैं, क्योंकि हरि का द्वार है। यहीं से सारे हमारे बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी, सारे धामों का ये द्वार है। और यहीं से हमारे श्री महाराज जी ने किस तरह जन्मभूमि, कर्मभूमि, किस तरह के से उन्होंने समाज में एक आत्मज्ञान की लौ जलाई कि आज उस एक लौ से असंख्य लौ जलती जा रही है। जिस तरह एक जलते हुए दीपक से हम असंख्य अंधेरे दीपकों को जला देते हैं, उसी तरह से अध्यात्म के ज्ञान का दीपक भी हमारे सबके, जो कहते हैं ना कि एक अंधेरे दीपक होता है, मन का एक कोना होता है, जानू कि ना जानू, जानू कि ना जानू, झूठा तो नहीं है, सच्चा तो नहीं है। बहुत से रास्ते हैं, भिन्न भिन्न रास्ते हैं संसार में, ताते मुक्ति न होए, आदि नाम जो गुप्त मत बूझे बिरला को। बहुत से रास्ते हैं। अगर कोई कहे कि तुम्हारा नाम यह है, उसी अपने नाम का, कई लोग आते हैं पुस्तक लेकर के कि इसमें लिखा है कि नाम का सुमरन करो, क्या हम अपने ही नाम का सुमरन करें? वो तो पंडित जी ने नाम रखा, तुम्हारे माता पिता ने रखा, किसी का नाम राम, सीता, कुछ भी रखा होगा, वो तो नामकरण के दिन हमारे माता पिता जन्म देने वाले और पंडित जी ने नाम रखा। लेकिन जिस ईश्वर ने प्राण शक्ति दी है उसका नाम हम कब सुमरेंगे? प्राण शक्ति,
जिस शक्ति से ये जीवात्मा चल रही है, शरीर चल रहा है, उस शक्ति को पहचानने के लिए हमें अपने अंदर झांकना पड़ेगा। और इसीलिए वो गुप्त नाम जाना भी जाता है। अपने अपने आप के लिए हमने अपनी कमाई करनी है। जिस तरह एक बैंक है, हम दिन भर कमाई करते हैं, अपने खाते में खोल देते हैं, उसी खाते में पैसा रहता है, खाते से दूसरे के खाते में नहीं जाता। इसी तरह धर्म की भी कमाई है। हम जो भी पुण्य कर रहे हैं हम अपने लिए कर रहे हैं। आज मैं कह रही थी, मैंने सोचा श्री महाराज जी ने कितने असंख्य दीपकों को रोशनी दी होगी, कितने ही असंख्य, 3-3 जनरेशन 4-4 जनरेशन चली गई और वो ज्ञान का दीपक अभी जलता ही जा रहा है। और उस समय इतना कठिन समय था। देखो आज तो सब सुख सुविधा है, सब कुछ है। गुरु महाराज जी की कृपा से गाड़ी भी है, पहनने की जगह है, बैठने की जगह है, सुंदर भोजन है, सब कुछ है। उस समय जब वो अध्यात्म का प्रचार करते थे तो एक एक किसान को खेत में जाकर के सत्संग सुनाते थे, एक एक किसान को। और किसान का अनुभव है कि जब श्री महाराज जी सत्संग सुनाते थे, कहते थे तू हल चलाना मत रोकना, तू अपना सेवा कर, तू अपना कर्म कर, मैं अपना कर्म करूँगा। वो चलते चलते उसको सत्संग सुनाते थे। ये अनुभव में है उनके भक्तों के कि तू अगर आज हल नहीं चलाएगा, तेरी खेती से कुछ प्रकट नहीं होगा, तेरा परिवार का पालन कैसे होगा। लेकिन तू चला, तू हल चला और मैं तुझे चलते चलते सत्संग सुनाऊंगा, जिससे तेरे अंदर की वो जठराग्नि थोड़ा पिघलेगी। वो जो अंधेरा है, जिस अंधेरे ने सारा हम सबको घेरा हुआ है, वो अंधेरे से हम प्रकाश की ओर हो जाएंगे। तो ये हम कभी नहीं भूल सकते कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे गुरु महाराज जी ने हमारे को इस सत्संग से ही इतना महान बना दिया। क्योंकि तभी तो बड़े भाग्य से सत्संग मिलता है। सत्संग से हमें क्या उपलब्धि होती है कि ये अंधेरा है, ये उजाला है, ये कमाई हमारे साथ जाएगी, ये कमाई नहीं जाएगी। हम सुख सुविधा के लिए सब कुछ करते हैं, वो अधिकार है मानव का। बीमार होगा तो डॉक्टर पे जाएगा, रोगी होगा तो वैद्य पे जाता है, बच्चे को स्कूल पढ़ाना होगा तो स्कूल में एडमिशन दिलाएगा। पर इन सब क्रियाओं के बाद भी एक क्रिया है जो हमारा अंधकार मन है, अंधकार हृदय है, उसको प्रकाशमय करने के लिए हमें सद्गुरु की खोज करनी पड़ती है। जिन खोजां तिन पाइयां गहरे पानी पैठ, मैं बावरी ढूंढन गही रही किनारे बैठ। जो ढूंढता है उसको जरूर प्राप्त होता है। सीप के मोती को ले जाने के लिए कितनी तलहटी में जाना पड़ता है, पर लेकिन जाते तो एक सीप मिलती है। इसी तरह ये हृदय रूपी तलहटी में जाने के लिए भी एक रास्ता है, और उस रास्ते में हमें वो अध्यात्म का ज्ञान मिलता है। इसीलिए हम भगवान राम ने हाथ जोड़कर अयोध्या वासियों से प्रार्थना करी कि आप सुनो, समझो और अपने जीवन को धन्य बनाओ। जब भीष्म पितामह बाणों की सैया में लेटे थे तो भीष्म पितामह के पास में उनके परिवार के आते हैं और कहते हैं, पितामह आपके तो इतने सुंदर, इतना शास्त्र वीरता का, आप किस बाणों की सैया में क्यों पड़े। तो वो कहते हैं कि मैं अपने कर्म को याद कर रहा हूँ। जब मैं एक दिन रथ चला रहा था युद्ध में, तो मैं दौड़ के, मैं शॉर्ट में सुना रही हूँ, बहुत बड़ी कथा है, कि मैं दौड़ कर जा रहा था तो मेरे आगे एक सांप आया और मैंने उसको तीर से उठा करके दूर पटका तो वो कांटों की झाड़ी में गिर गया। देखिए किस जन्म की बात उनको याद आ रही है कि उस कांटों की झाड़ में जब मैंने सांप को फेंका तो कांटों की झाड़ में पड़ गया। आज मेरी भी वही स्थिति है, मैं भी उसी तरह कांटों की झाड़ में पड़ा हूँ, लेकिन मैं वो कर्म को याद कर रहा हूँ, ये नहीं। तो सारे हमारे संतों का अनुभव जो होता है, मैं कहता हूँ आँखों देखी, तू कहता है कागज लेखी। संत हमेशा जब भगवान भक्त को कोई संदेश देता है तो भक्त को यही कहता है कि मैं कहता हूँ आँखों देखी और तू कहता है कागज लेखी,
तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रहे। जब हमें कोई संत महात्मा महान पुरुष को सुनाते हैं तो हम कहते हैं नहीं नहीं नहीं, रामायण में तो ये लिखा है, गीता में तो ये लिखा है, फलानी कथा में ये लिखा है, उस ग्रंथ में ये लिखा है। तब हम अपने, अच्छी बात है, उन ग्रंथों से हमें शिक्षा मिली है, उन ग्रंथों से हमें रास्ता मिला है कि ढूंढ। लेकिन भगवान स्वयं कहते हैं, संत महात्मा स्वयं कहते हैं कि मैं कहता हूँ आँखों देखी, तू कहता है कागज लेखी, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रहे। तो ये हम महान पुरुषों की याद करते हैं, महान पुरुषों के विचारों को सुनते हैं, समझते हैं और तभी अपने जीवन को ढालते हैं। आजकल नैतिक अधिकार की किताबें हमारे बच्चों के स्कूलों में पढ़ी हैं। मॉरल अधिकार क्या होने चाहिए, बच्चे को नैतिक शिक्षा सिखाने का क्या, नैतिक शिक्षा सिखाएंगे तो वो एक अच्छा नागरिक बन सकेगा। क्यों? क्योंकि हमारे घरों में नैतिक शिक्षा का लुप्त हो रहा है। बच्चे जब सुबह आप त्रेता में, द्वापर में और अच्छी अच्छी कथा सुनते हैं तो उसमें आता है कि घर में दीपक जलाओ, बच्चों को प्रणाम करने की विधि सिखाओ, बच्चों को झुकने का एक आदर आ जाता है, बच्चों को भगवान के सामने उस ज्योत को जगाने का मौका मिलता है, तो बच्चे भी प्रभु से उस पहचान को बचपन से शुरू करने लगते हैं। फिर एक दिन ढूंढने लगते हैं कि ये कौन है। मीराबाई ने यही तो कहा कि वो जो बारात जा रही है, जिसका पिया उस पे जा रहा है, मेरा पिया कहाँ है। तो माँ ने क्रोध में, गुस्से में एक मूर्ति दे दी, ये तेरा पिया है। और उसी भगवान की मूर्ति में वो रम गई और उसी सीरत को ढूंढने लगी और मिली। जब ढूंढा तो जरूर मिला। तो इसलिए आज हम हरिद्वार में आए हैं, हरि के द्वार में आए हैं, एक पावन भूमि में आए हैं। हमारे एक तरफ माँ मनसा भगवती है, एक तरफ माँ चंडी है, इतनी बड़ी गंगा हमारे क्षेत्र से जा रही है, हरि का द्वार है। कितनी बड़ी महिमा है इस हरिद्वार की, कितना बड़ा शास्त्रों में इस हरिद्वार का विवरण है, कितना बड़ा महत्व हरि स्नान में नहाने का है हरिद्वार में, कि पापों को धो के जाओ। पर कुछ पाप ऐसे होते हैं जो हमेशा हमें कचोटते हैं। उन पापों को धोने के लिए वो है अशांति। अध्यात्म की जब अनुभूति करनी होती है तो संसार में कोई भी चीज़ हमें शांति नहीं दे सकती। इसलिए प्रेमी सज्जनों, ढूंढो, आप समय लो अपना, पर इतना भी समय नहीं लो कि फिर राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत है। मैं देख रही थी कोई 70 साल के, कोई 80 साल के, कोई 85 साल के, कोई 55 साल के। कोई ऐसा नहीं आया कि पिछले साल मैं 20 का था, इस साल मैं 15 का हो गया। बढ़ती जा रही है उम्र, चलते जा रहे हैं। वो रेला जो है ना, वो चलता ही जा रहा है, पीछे नहीं हम मुड़ेंगे। तो इसमें अपने को, कल भी यहाँ पे सत्संग होगा और मैं तो सुरेश जी के लिए बहुत बहुत, मैं अपनी संस्था की तरफ से सचमुच में, उन्होंने कल सुबह यहाँ से और जगह जाना है और उन्होंने कहा माँ जी मैं 12 तारीख को आ सकता हूँ और भजन संध्या में शामिल हो सकते, इसलिए आज उन्होंने मन तन से बैठ करके, दोनों ने, पद्मा जी उन्होंने मन तन से आप लोगों को अच्छे अच्छे भजन सुनाए। और उन भजनों में भी सार था, उन भजनों में भी सत्संग था। वो ऐसे भजन नहीं थे कि एक कान से सुने दूसरे, उन भजनों में भी एक सार था, एक सत्संग का अर्थ था कि देखो कोई मन भजन में लग जाता है, कोई मन जो है कथाओं में लग जाता है, लेकिन प्रश्न का उत्तर मिलना चाहिए। एक पल में हमारा जीवन अंधेरे से प्रकाश की ओर, ज़्यादा समय नहीं लगता है, एक पल में, पल से भी कम समय में हम उस अंधकार में जीवन से प्रकाश में जीवन में आ जाते हैं। बहुत से भक्त लोग बड़ी 2-2 दिन बसों में बैठ कर के आए हैं और उनको भी अच्छा है हरिद्वार में आराम से अपनी सावधानी से गंगा जी का स्नान करना और शाम को समय से पहले सत्संग में बैठ जाना। आप लोगों को बहुत बहुत दुआ आशीर्वाद। कल भी सत्संग होगा, सबको आशीर्वाद।